हेलो गाइस, मैं संदीप आज आपके सामने लेके आया हूँ एक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कहानी है एक राजा और हाथी की। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा हाथी था और उस राजा ने उस हाथी के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, जिसे हम लड़ाइयाँ कहते हैं। उन्होंने और बहुत सारी लड़ाइयाँ उनने जीती भी। वो हाथी था, वो एक जंग का एडिक्टेड था, लेकिन उसे जंग की आदत थी। तो उसे तो ये टाइम चलता गया, टाइम बीतता गया। टाइम बीतने के दौरान वो हाथी था वो बूढ़ा होने लगा। वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया और एक दिन वो नदी में पानी पीने चला गया। जब वो नदी में पानी पीने चला गया और उसके बाद जी राजा उसकी वेट करता रहा, लेकिन हाथी नहीं आया। तो राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ तुम जाकर देख कर आओ कि हाथी अभी तक क्यों नहीं आया। तो जब सैनिकों ने जाकर देखा, हाथी था वो एक कीचड़ में फंस गया था। जब वो नदी में पानी पी के वापस आने लगा तो उसमें नदी में कीचड़ था, वो कीचड़ में ही फंस गया। लेकिन सैनिकों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो हाथी कीचड़ से बाहर ही ना आ पाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा, लेकिन वो उसे बाहर ना निकाल पाए। तो उन्होंने राजा को जाकर बताया कि हाथी तो कीचड़ में फंस गया। तो राजा ने क्या किया, राजा भी उसके पास गया। उसने देखा कि बात तो सही है, हाथी तो फंस गया कीचड़ में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वो सफल ना हो पाए। तो फिर राजा को एक आइडिया आया। राजा जाकर हाथी के ऊपर बैठ गया और अपने सैनिकों को कहा कि यहाँ पे एक जंग का माहौल बना दो, क्योंकि हाथी तो जंग का एडिक्टेड था, उसे तो जंग की आदत थी। तो उन्होंने क्या किया, तो हाथी के चारों ओर जंग का माहौल बना दिया। हाथी ने देखा कि चारों ओर जंग चल रही है, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी आ गई। वो मोटिवेट हो गया क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि जीतना है, और वो हाथी कीचड़ से बाहर आ गया राजा को लेकर। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने लाइफ में कुछ भी करना है, चाहे आपने किसी एंट्रेंस को क्लियर करना है या आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई भी बच्चा, ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, अगर उसे आप इंडिया में ले आए तो वो इंडिया की लैंग्वेज ही बोलेगा। अगर एक बच्चे को आप चाहे यहाँ पैदा हुआ, आप उसे फॉरेन भेज दो, क्योंकि वो फॉरेन की ही लैंग्वेज बोलेगा। एक बच्चे को चाहे आप जंगल में छोड़ाओ तो वो जंगल की ही लैंग्वेज बोलेगा। सो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, आपका माहौल, कि आपका माहौल कैसा है। अगर आपके पास एक अच्छा माहौल नहीं भी है या इंग्लिश बोलने वाला माहौल नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, आप अपना माहौल बना लो। अगर आपने पढ़ने की आदत डालनी है तो जहाँ पे आपका मोबाइल पड़ा है वहाँ पे आपकी बुक्स रख दो। वेरी सिंपल। तो हमें ये कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जैसा हमारा माहौल होता है, हम ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाते हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच। संदीप अकेडमी, पटना।